ब्रिज मोहन योगा चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। और आज मैं विश्वविद्यालय में सुबह सुबह घूमने के लिए आया था क्योंकि रविवार का दिन था। और आज मैं कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी ले रहा था, तो वहाँ देखा कि कुछ बहनें आकर के यहाँ बैठ रही हैं। तो मैंने कुछ योग के बारे में इनसे चर्चा की, तो इन्होंने बताया कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं और अच्छी से जानकारी हमें नहीं मिल पाई है कि योग क्या है, प्राणायाम क्या है, करने से क्या फ़ायदा मिलता है। तो इन बहनों को, क्योंकि यहाँ पर ये लोग दैनिक दिनचर्या में काम करने के लिए आती हैं और ये योग के बारे में इनको मैं जानकारी देने का मैंने मन बनाया, तो इनको मैं 3 चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। कि पहला तो कि भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है। आप जैसे भी बैठी हैं, जिस अवस्था में बैठी हैं, आप जिसको भी अपना इष्ट मानती हैं, चाहे वो भगवान शंकर हो, कृष्ण हो, राम जी हो या अपने माता पिता हों, उनका ध्यान करके और सांस को इसको कम से कम 5 मिनट लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए। तो सांस लीजिए बहन जी, थोड़ा लंबा गहरा सांस भरिए, ऐसे कर लीजिए तो अच्छी चीज़ है ना। ये तो सांस को भरिए पूरा, क्योंकि सांस है तभी जीवन है। सांस, मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो एक व्यक्ति देखे कि ना हंसी का बात नहीं है, इसको सीखिए। क्योंकि मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो देखा कि एक व्यक्ति गुजर गए थे और घर की महिलाएं रो रही थी और उनका अंतिम यात्रा लोग वो बांस पे बांध के ले जा रहे थे। तो वो क्या होता है, हमारा प्राण निकल जाएगा तो घर वाले रोने लगते हैं। प्राण ही हमारा जीवन है। तो सांस को भरिए माता जी, सांस खींचिए लंबा नाक से, क्योंकि भगवान ने हमको नाक भी दिया है और फ्री में सांस भी दिया है। क्योंकि चारों तरफ ये शुद्ध वायुमंडल है, इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है। तो आप लोग सांस को भरिएगा 5 मिनट, तो शरीर का पूरा रक्त शुद्ध हो जाएगा। जी जी हाँ, सही बोल रहे हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके शरीर के अंदर जितने भी, हाँ शुरू में लगेगा कि सकदम जैसा लगेगा, क्योंकि आदत नहीं है भरने का। तो आप इससे करने से आपको दमा की बीमारी, दमा का दुनिया में कोई दवा नहीं है। दमा की बीमारी, हाफ की बीमारी, सांस फूलने की बीमारी, सीढ़ी चढ़ने पर यदि किसी तरह की कोई समस्या हो जाए तो आप इसको कर सकती हैं। अब बहने, अब इन लोगों को थोड़ा ये नया नया है तो इन लोगों को थोड़ा ये लग रहा है। सांस ले ऐसे नाक से, ना मुंह से नहीं लिया जाता है ना, नाके से लेता। हाँ नाके से लेना है या नाके से छोड़ना है। क्योंकि हाँ देखिए माता जी हमारी कर रही हैं। हाँ, नाक से पूरा भरिए। तो नाक से भरिएगा ना तो पूरा आपका छाती जो सीना है बैलून की तरह फूलेगा, क्योंकि डायफ्राम है वो हवा भरने के लिए बनाया गया है और वहाँ ऑक्सीजन जा करके और पूरे खून को शुद्ध करता है। और जब खून शुद्ध हो जाएगा तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। जी हाँ, आप इसके बारे में समझ गई माता जी। इसमें क्या करना है, जैसे नाक से लेके नाके से छोड़े। जी 5 मिनट करना है इसको। हाँ, और ध्यान करिए अपना भगवान जी का, सूर्य भगवान का है तो सूर्य भगवान साक्षात उगे हुए हैं। तो आप इसमें करिएगा तो इससे इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा एक मैं आपको बता रहा हूँ, कपाल भाती है, जिसमें पेट को झटके से हम जैसे छींकते हैं, कभी ना सर्दी हो जाती है, तो ऐसा करिए, थोड़ा सीख लीजिए आप लोग। झटके से नाक से आ जाएगा। हाँ। करिए, देखिए बहन जी कर रही, अच्छा कर रही, सांस को सीख लीजिए। हाँ देखिए करिए, नाक से झटके सांस को फेंकिए। हाँ देखिए, बहुत अच्छा। ये देखिए बहन जी, क्या नाम है आपका बहन जी? हाँ, रेणु देवी बहन जी हमारी हैं। और ये कपाल भाती देखिए अच्छा से करने हैं। इसमें कुछ अलग से कोई बहुत चीज़ नहीं है, खाली छींकते हैं ना नाक से कभी, बस बहुत अच्छा करके इस पेट अंदर चल जाएगा, सांस बाहर निकल रहा है। यही क्रिया का नाम है कपाल भाती। और कपाल भाती जब करेंगे तो हमारे भीतर के सारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है, यानी शरीर को डिटॉक्स कर रहा है। और जब शरीर के सारे विकारों को बाहर निकालेगा तो कई प्रकार के बीमारियों को हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे आजकल शुगर की बीमारी है, किसी को गठिया है, किसी को सैटिका है, किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को जॉन्डिस हो गया है, यानी गिल्टी गांठ हो गया है। और ख़ास करके बहनों के लिए, माताओं के लिए मासिक धर्म की समस्या हो, चाहे गर्भाशय संबंधी कोई विकार हो गए हों, तो कपाल भाती उसके लिए रामबाण औषधि है। तो आप सभी बहनों से मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि कपाल भाती कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। समझ गए इसके बारे में ना? तो कपाल भाती 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना आपको टाइम लगे आप करिएगा तो धीरे धीरे आदत लग जाएगी। तो
कभी कभी देखिएगा किसी लोगों को बुरे चीज़ों की आदत लग गई, खैनी खाने का, शराब पीने का, नहीं गाली देने का, तो वो लोग भी उसके बिना नहीं रह पाते हैं। तो अच्छी चीज़ों को, क्योंकि ये जो कपालभाति है या कोई योग की जो प्रक्रिया है, भगवान शिव ने शुरू किया था और वो पहाड़ों पे बैठ करके इसको शुरू किया था और आज पूरी दुनिया इसको अपना करके लाभ ले रही है। तीसरा एक अभ्यास होता है अनुलोम विलोम। इसमें दाहिने नाक में हम क्या करते हैं कि ये जो दाहिना अंगूठा है उसको दाहिने नाक पे लगाते हैं। लगाइए, दाहिने हाथ का प्रयोग करना होता है। हाँ, सब लोग करिए, माता जी सीख लीजिए। और बाएं नाक से सांस को भरिए और फिर दाहिने से छोड़िए और फिर दाहिने से लीजिए और बाएं से छोड़िए। हाँ, इसमें बाएं से लेना है, करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं बहन जी। और दाहिने से छोड़ना है, पुनः दाहिने से लेकर और बाएं से इसको छोड़ना है। आप भी कर लीजिए। हाँ, ये है अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने पे 2 नासिका छिद्रों का इसमें प्रयोग हो रहा है। एक बायां स्वर है और दूसरा है दाहिना स्वर। बायां नाक को चंद्र स्वर कहते हैं, वो ठंडा होता है, और दाहिने नासिका को सूर्य स्वर कहते हैं, वो गर्म होता है। क्योंकि शरीर को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ठंडा का भी और गर्मी को भी। इसीलिए भगवान ने हमारे नाक में एक तरफ हीटर और एक तरफ कूलर की व्यवस्था की है। क्योंकि यदि केवल गर्मी को ही धारण करेंगे तो हमारे अंदर गर्मी बढ़ जाएगी और हमारे सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे। यदि हमारे अंदर ठंडी बढ़ जाए तो हमारे सिस्टम भी खराब हो सकते हैं। इसलिए बैलेंस में रखना है शरीर को। लगातार करिए, बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। देखिए, धीरे धीरे बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना। इसी क्रिया को आजकल बड़े शहरों में प्रोफेशनली तौर पे योग सेंटर चल रहे हैं, जहां पर एक एक सेशन का लोग 1000-2000 रुपया पैसा दे करके और 40-45 मिनट इसको सीखते हैं। अब तो जो फॉरेन के सैलानी आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाइए, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जहां जहां हज़ारों हज़ार रुपया दे करके एक सेशन में इसको सीख रहे हैं। इससे क्या होगा, जब अनुलोम विलोम करेंगे तो आपके मन पर इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। क्योंकि बाएं नाक का संबंध दिमाग के दाहिने हिस्से से है और दाहिने नाक का संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से है। अब आजकल घरों में ही आपस में ही तनाव, क्रोध, लड़ाई, चिड़चिड़ापन, झगड़ा हो रहा है, जिसके कारण माइग्रेन, सर दर्द की समस्या है। सर दर्द की समस्या के लिए ये अनुलोम विलोम अपने आप में बहुत ही कारगर औषधि है। इसलिए आपको कभी भी ऐसा लगे कि हमारा सर दर्द होने को है या हो रहा है या आपस में कभी लड़ाई झगड़े हो गए हों, तो बैठ करके इसको 10 मिनट कर लीजिएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। यदि आपको ब्लड प्रेशर, क्योंकि ठंडा का मौसम चल रहा है और हाई ब्लड प्रेशर हो जाने के कारण किसी लोगों की तो मौत हो जा रही है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए अनुलोम विलोम का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद है। हो जाएगा, आप समझ गई माता जी? थोड़ा करिए तो इसको देखिए। अब ये बताने की ज़रूरत है। मैं ऐसे आया था घूमने के लिए, मैंने देखा कि बहनें कुछ बैठी हैं और तो मैंने सोचा कुछ बता दिया जाए तो इनको लाभ मिलेगा। अब इसको अपने घर पे कर सकती हैं, अपने परिवार के साथ कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा यदि शेयर किया जाए, अच्छी चीज़ों को दूसरे लोगों की जानकारी दी जाए, तो वो लोग भी वंचित नहीं रहेंगे और उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों की इस विराट विरासत को जन जन तक फैलाना है और इसे सबको बताना है। और आज अच्छी बात है कि रविवार का दिन है, भगवान सूर्य का दिन है, और धूप में बैठ करके विटामिन डी का ये सेवन हमें जो हो रहा है, ये शरीर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग प्रतिदिन धूप में बैठ करके और इसका आप लोग सेवन ज़रूर किया करिए धूप का। तो विटामिन डी भी फ्री में मिल रहा है और भगवान ने निःशुल्क रूप में चारों तरफ ये ऑक्सीजन भी दे रखा है। इसलिए आप इसको ज़रूर सेवन करिए, ज़रूर धारण करिए। एक दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आप रोग रहित हो जाएंगे और कभी भी आपको डॉक्टर या अस्पतालों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि एक बार पुनः ब्रिज मोहन योगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और दूसरों तक पहुंचाने के लिए, योग की इस गंगा को घर घर तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ओम धन्यवाद।